मेहमन, क्या समझती हैं कितना असर हो सकता है इस बात में, अगर भट्टी साहब कह रहे हैं उनके ज़राए के मुताबिक कि यकीन दिलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और अब भरपूर मुहिम भी चलाने लगे हैं, क्या समझती हैं कुछ ना कुछ मुश्किल हो सकती है और हुकूमत की घबराहट है? नहीं रीना, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हुकूमत को घबराहट होगी या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल जुल्फ़ी बुखारी साहब की ट्रंप फैमिली के साथ पर्सनल दोस्तियाँ बिल्कुल उनकी होंगी, लेकिन ये बात इस वक्त, यानी अभी तो खैर वो इलेक्ट हुए हैं और अभी तो उनकी ओथ टेकिंग भी होनी है, ये काबिल अज़ वक्त है कहना कि ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान या PTI या इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में कहाँ पर आते हैं, कितना ऊपर है। क्योंकि देखें, जब ट्रंप ने जब आना है तो फिर उनके लिए जो अहम चीज़ें फॉरेन पॉलिसी, मतलब लोकल इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं ही है, लोकल पॉलिसीज और वो सब तो अमेरिका से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो इस वक्त 2 जंगें हैं, यूक्रेन और गजा की। तो उसके ऊपर जो एक अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, इवन यूरोप के अंदर ट्रंप के आने से, कि क्या यूक्रेन की जो जंग है उसकी उसी तरह से सपोर्ट होगी जिस तरह पहले अमेरिका कर रहा था, या ट्रंप के आने से ये पॉलिसी बदलेगी। जहाँ तक गजा की बात है तो देखिए, उसमें तो हमें मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो शायद डेमोक्रेट से भी ज्यादा प्रो इजराइल है, तो उसके अंदर तो कोई खास जी, मतलब मैंने कहा कि वो वैसे मैं कह रही हूँ कि उसके अंदर तो ये तो जाहिर बात है, फॉरेन पॉलिसी में 2 जंगें जिनकी फंडिंग और वो सब कुछ है। उसके अलावा जो है फिर चाइना के साथ रिलेशंस और यूरोप के साथ, क्योंकि एक वेरीनेस अगर आप पढ़े भी तो इसके यूरोप के अंदर जो उनके साथ ताल्लुकात का भी ऑब्वियसली एक इशू होगा। अब जहाँ तक ये बात है जो राना साहब ने भी की कि जी बयानिए के ऊपर जो है, मेरा नहीं ख्याल, देखें फखर ने भी जिस तरह बात की ना कि PTI के बयानिए को तो किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग जो है वो ऐसी है कि उनको अगर खान साहब कहें रात दिन दिन रात तो वो तो उसी तरीके से करते हैं। उन्होंने उस वक्त जो है साइफर की बात की, अब तो ये एस्टैब्लिश्ड बात है कि साइफर वाली पूरी जो एक बात थी एक झूठ के ऊपर मबनी कहानी थी। और उसके बाद ये जो May 9 और बाकी सारी चीजें तो बाद में, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से PTI ने पहले ही अमेरिका के अंदर लॉबिंग भी स्टार्ट कर दी थी। खान साहब की भी आपको कन्वर्सेशन याद होंगी कि वो जूम की भी सामने आई थी। तो ये जो PTI ने अमेरिकन कांग्रेस के लोगों के साथ हो के थ्रू लॉबी की हो, या रेजोल्यूशन हो, या कोई खत जिस तरह आया था, तो उनको तो इस चीज में PTI सपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा नहीं है कि उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही, तो वो इसे भी जस्टिफाई कर लेंगे अगर कोई इस तरह की चीज कभी होनी होगी कि जी वो बाइडन ने निकलवाया था तो हम ट्रंप अगर इसे रिवर्स करेंगे। लेकिन असल चीज जो है वो ये है, वैसे उनकी याद दहानी के लिए, कि हकीकी आजादी वो जो थे अमेरिका से चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे, तो यहाँ से तो वो ट्रंप से ही हकीकी आजादी लेना चाहते हैं। और वैसे जो वो एब्सोल्युटली नॉट और मुदाखलत के जो इतने खिलाफ थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि क्या है, एज लॉन्ग एज के उनके मकासद है पूरे, उनका बयानिया उन्हें पता है कि हम बना लेंगे और जस्टिफाई भी हम हर चीज कर लेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से यूटर जिस खूबसूरती से करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो करना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आसिफ, जब हम बात करते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी की, नहीं हमने अभी देखा नून लीग 2 दफा, एक दफा भी नहीं, पहले जब सऊदी अरब गए उसके बाद अब लंदन, तो क्या एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं हुई और फिर वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी हो गई, क्योंकि जो सलूक यहाँ पर हो रहा था, फिर दूसरी दफ़ा मेडिकल ग्राउंड्स थे। अगर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, इलेक्शन, खान साहब के साथ सलूक, व्हाटएवर, सही गलत वो हम डिबेट कर सकते हैं, तो क्या ये बिल्कुल एक अनोखी बात होगी? जी, मैं महमल जो हैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से खुद अपने जो खान साहब के अपना बयानिया है वो इतनी बार चेंज हो चुका है हुकूमत से निकलने के बाद कि अगर उसके अंदर इतने बड़े बड़े जंप और झोल हैं कि अगर कोई जी शऊर लोग उसको एक किसी थ्योरी को बिलीव करते तो दूसरी को अडॉप्ट करने में उन्हें कुछ देर लगती। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर सियासी जमातों ने अपने पब्लिक परसेप्शन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, वरना वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से मुस्लिम लीग नून भी इतनी जल्दी ना भागती। तो मेरा ख्याल है सियासी जमातें ये समझती हैं कि ताकत के हसूल के लिए उन्हें ताकतवर हलकों के करीब आना है और वो किसी भी कीमत पर आना है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर रसूख भी रखता है और अल्टीमेटली जो बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे ताकतवर हल्के मानते हैं, वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात को बड़ा वैल्यू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मौके पे हम रेजिस्ट करते हैं, बात मानने में देर लगाते हैं, वक्ती तौर पर नहीं भी मानते, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका जो है उसकी बात बाय एंड लार्ज किसी न किसी शक्ल में हमें माननी पड़ जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या PTI के लोग जितनी तवक्कुआत बांधे हुए हैं, जिस तरीके
तरीके से मिठाइयाँ बटी हैं। तो उस तरीके से तो यही लग रहा है कि जैसे पीटीआई के वर्कर्स ये समझते हैं कि सबसे पहला काम जो ट्रंप करेंगे वो इमरान खान को आके जेल से रिहाई दिलवाएंगे। हालांकि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि 2-3 माह के अंदर कुछ हो सकता है, तो अभी तो ट्रंप साहब को हल्फ लेने में 2.5 माह तकरीबन लग जाएंगे। उसके हल्फ के बाद ही वो इस पोजीशन में आएंगे कि उन्होंने क्या कुछ करना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अगर सियासी वादे पूरे करने अपने वोटर से, तो सबसे पहले उन्हें अपने अमेरिकी वोटर्स के साथ अपने वादे पूरे करने, और फिर उनकी एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ की, उसके साथ भी उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और जो सबसे बुनियादी बात मैं इसमें कहूँगा कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो मफादात पर मबनी होते हैं, ना कि जज्बात पर मबनी होते हैं। और फिर अमेरिका के पाकिस्तान से आज तक जो ताल्लुकात रहे हैं वो हमारे खित्ते की सूरत हाल को देख कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिकी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जो हों वो अमेरिकी मफाद के ख़िलाफ़ हों। देखें, आज जब हम पाकिस्तान और अमेरिका के आइंदा ताल्लुकात की बात कर रहे हैं तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 2 दिन पहले हमने सर्विसेज चीफ को जो है उनके टेन्योर को 5 साल किया है। यानी कि हमारे जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके चीफ जो हैं, जिन्हें 2025 में ड्यू टू रिटायर थे, वो अब 2027 तक रहेंगे। यानी अगले तकरीबन 3.25 साल तो वो रहेंगे, और उसके बाद भी एक्सटेंशन का ऑप्शन भी होता है पाकिस्तान में। तो अमेरिका ने पाकिस्तान में जो भी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रखने हैं वो देखेंगे कि अमेरिकी मफादात को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फ़र्द या एक पार्टी के लिए अमेरिकी मफादात को जो है उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि खित्ते में इस वक्त कोई ऐसी बड़ी जंग भी नहीं हो रही जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक के दौर में या जनरल मुशर्रफ के दौर में जो है इंसानी हुकूक से पर्दापोशी अमेरिका करता रहा, सियासी मुखालफीन के साथ जो कुछ होता रहा उससे पर्दापोशी करता रहा। लेकिन आज भी पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे उसे अमेरिका या चीन की तरफ किसी एक तरफ जाने के लिए आगे अपने कदम बढ़ाने हैं, और पाकिस्तान की खित्ते में स्ट्रेटेजिक वैल्यू आज भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में ये बात कहनी बड़ी मुश्किल होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के जुल्फी बुखारी साहब के साथ क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो अमरीकी मफादात पर हावी हो जाएंगे, और अमरीका इस बात से कतई नज़र पाकिस्तान में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या उनके इक़्तिदार के लिए कोशिश करेगा, और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के दिफा को एक और लिंक भी बताते हैं। वो कहते हैं ना सिर्फ ये बल्कि जो कैंपेन में भारी भरकम डोनेशंस थी वो भी उनकी तरफ से थी जिन्होंने खान साहब का मुद्दा उठाया, और उसकी तो क्या वो अपने जो डोनर्स हैं उनकी भी डिमांड्स वगैरह पूरी नहीं करेंगे? देखें, अमरीकी मफादा जो इलेक्शन होते हैं, मैं क्योंकि ACYPL के प्रोग्राम में वहाँ जाके भी देख चुका हूँ कि वहाँ पे इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े डोनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिसी में उनकी बात भी सुनी जाती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी डोनेशन की गई है, या अमरीकी इस दफ़ा के इंतखाबात में हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उसका कोई डिफाइनिंग रोल था, ऐसा नहीं था। हमारे जो आप देख लें कि जो स्टेट स्विंग हुई हैं जिसमें से 4 ट्रंप ने जीती हैं, जिसके बाद ही उनकी विक्ट्री जो है वो यकीनी हुई है, उसमें आप देख लें कि हमारे लोगों का रोल जो है वो कितना है। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप शायद किसी वक्त यहाँ पे इंसानी हुकूक की कोई छोटी मोटी बात तो करें, कोई बयान दे दें, लेकिन वो खित्ते में और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को मद्देनज़र रखेंगे, और अमरीकी मफाद को अगर वो मद्देनज़र रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो उन बातों पे फिर शायद ज़्यादा जोर नहीं दे पाएंगे जिनकी तवक्कुआत हमारे PTI वाले दोस्त कर रहे हैं। तो ये तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा हाई हैं PTI के दोस्तों की तवक्कुआत कि कुछ अरसे बाद दोबारा एब्सोल्युटली नॉट का नारा इनकी जानिब से लगाया जाएगा, और शायद ये उस मौके पे लगे जब कोई अंगूर खट्टे वाली सूरत हाल होगी, शायद उस वक्त ये नारा दोबारा लगेगा। कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं गालिबन, प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। मैडम शेख, अंगूर खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं ये तो बहरहाल अंगूर का दाना मुंह में आएगा तो पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब सच नहीं कह रहे। इमरान खान आखिरी बंदा होगा जो मुल्क छोड़ कर जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान को नवाज शरीफ ना समझें। तीसरी बात, मुस्लिम लीग नून उतनी परेशान है गालबन जितना यूक्रेन का सदर परेशान है इस वक्त। पता नहीं इनको क्या परेशानी है, सारे बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीटें अपनी डिलीट कर रहे हैं। ये तो इमरान खान और ट्रंप को एक मिलाते थे, अब परेशान हैं, ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं, हाय वो तो नहीं करेगा, हाय वो तो नहीं करेगा। आखिरी बात जो मैडम शेख एक बताना चाहता हूँ कि ये अभी मेरे भाई ने कहा कि अहम किरदार अदा नहीं किया।
देखें, मैंने जो आज बात की है, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ये ज़ाहिर है फील्ड के आदमी हैं अमेरिका के इंतखाबात के, लेकिन जितना इस बार पाकिस्तानियों ने फंडिंग की है रिपब्लिकन में, और फिर जो एक फ्लोरिडा में डिनर हुआ है, मुझे उन्होंने कहा था वो आपने नहीं बताना, जो ट्रंप और उनकी फैमिली का पाकिस्तानियों का किया था, 5 पाकिस्तानी थे। अच्छा। और जिसमें उन्होंने सारा वो बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। देखिए रिजल्ट क्या निकलता है मुझे नहीं पता। ऑन सीरियस नोट, वो रिहाई दिलवा पाते हैं, नहीं दिलवा पाते, वो कुछ असर डालते हैं। सर मेरा ख्याल है बात आसिफ भी यही कर रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि बेशक डोनेशन की होगी, उसमें कोई मुगलता नहीं, लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ तक मानते हैं वो एक बिल्कुल अलग बात है। ऑल्सो कि जो वोट आए उसमें उन जो एक डायस्पोरा है हमारा, उसने कितना किरदार अदा किया, ये भी देखना ज़रूरी है, जिसके ऊपर आप दोनों की राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है।